हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंसिंग को और पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंसिंग, फीचर्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंसिंग एंड द मॉडल्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग रेफर करता है ऐसे प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को जैसे कि स्मॉल लोन्स, सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड रेमिटेंसेस टू द इंडिविजुअल्स और टू द स्मॉल बिजनेसेस, बेसिकली जो लैक करते हैं एक्सेस टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग और द फाइनेंशियल सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टूल है फॉर प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लो इनकम इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है, पर्टिकुलरली इन दी डेवलपिंग इकोनॉमीज। माइक्रो फाइनेंसिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि ब्रिज करता है गैप को बिटवीन द अनबैंक पॉपुलेशन एंड द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच में। माइक्रो फाइनेंसिंग ट्रांसफॉर्म करता है काउंटलेस लाइव्स को बाय इनेबलिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड द challenges like sustainability and the over indebtedness must be addressed for the long term success। और माइक्रो फाइनेंसिंग का रोल है इन अचीविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ, particularly in the developing countries जैसे कि इंडिया, and which is indispensable। So now we are going to read about the key features of microfinancing। So the very first feature is the small loan sizes। माइक्रो फाइनेंस के जो लोन होते हैं वो बेसिकली स्मॉल होते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो कि टेलर किए जाते हैं टू मीट द मॉडेस्ट नीड्स ऑफ द बोरोवर्स, एंड दे आर ऑफन यूज्ड फॉर द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग। सेकंड वन इज द टारगेट ऑडियंस। जो माइक्रो फाइनेंसिंग का प्राइमरली फोकस होता है वो इंडिविजुअल्स पे होता है विद द लो इनकम्स, स्पेशली टू द वुमेन, जो कि ऑफन एक्सक्लूड किए जाते हैं फ्रॉम द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। एंड इसका एम होता है टू अपलिफ्ट द रूरल एंड द अर्बन पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड वन इज नो कोलेटरल। लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं विदाउट द ट्रेडिशनल कोलेटरल, विच इज रिलाइंग इंस्टेड ऑन द ग्राउंड गारंटीज और द सोशल कोलेटरल। बोरर्स जो होते हैं वो ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं और मेंबर्स जो हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर द रीपेमेंट्स। फोर्थ वन इज द एम्पावरमेंट थ्रू क्रेडिट। एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को टू स्टार्ट और एक्सपैंड देयर स्मॉल बिजनेसेस, जो कि लीड करता है टू द सेल्फ सफिशिएंसी एंड द पॉवर्टी रिडक्शन। और ये इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को अमंग द अंडर सर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फिफ्थ वन इज द हाई रीपेमेंट रेट्स। डिस्पाइट द टारगेटिंग हाई रिस्क ग्रुप्स, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं हाई रीपेमेंट रेट्स पे ड्यू टू द इनोवेटिव लैंडिंग मॉडल्स एंड द बोरर्स अकाउंटेबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। So the very first benefit of microfinancing is the poverty alleviation। Microfinancing है वो provide करता है poor को with the tools to generate income, improving their quality of life। सेकेंड वन इज द वुमेन एम्पावरमेंट। ये टारगेट करता है वुमेन बोरोवर्स को, जो कि इनेबल करता है उनको टू कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड इनकम एंड डिसीजन मेकिंग। थर्ड वन इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को और क्रिएट करता है जॉब्स को, जो ड्राइव करता है लोकल और नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को। फोर्थ वन इज सोशल डेवलपमेंट। ये इंकरेज करता है एजुकेशन को और बेटर हेल्थ केयर को थ्रू द इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो नाउ दीज आर द मॉडल्स ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। सो बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग जो होता है वो ऑपरेट करता है थ्रू द वेरियस मॉडल्स विच आर डिजाइंड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड द स्मॉल बिजनेसेस। और जो मॉडल्स होते हैं वो वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंडिंग प्रोसेस, टारगेट ऑडियंस एंड द मेथड विच इज यूज्ड फॉर द इंश्योरिंग द रीपेमेंट, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल, ग्रामीण मॉडल, इंडिविजुअल लैंडिंग मॉडल, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मॉडल, बैंक पार्टनरशिप मॉडल, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, क्रेडिट यूनियन मॉडल एंड द कोऑपरेटिव मॉडल। इन सभी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल। सो द वेरी फर्स्ट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मॉडल। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर एक ग्रुप होता है जिसमें 10 से 20 जो लोग इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, दे फॉर्म द ग्रुप। यूजुअली वुमेन्स जो होते हैं वो पूल करती हैं अपनी सेविंग्स को इनटू अ कॉमन फंड। द ग्रुप lends money internally among the members and may also borrow from a microfinance institutions or the banks। ग्रुप सेविंग्स आर द प्राइमरी कैपिटल। लोन्स जो होते हैं वो ग्रांट किए जाते हैं विच आर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द ग्रुप डिसीजन मेकिंग।
एम्फसाइज करता है फाइनेंशियल लिटरेसी को और कम्युनिटी डेवलपमेंट को। एडवांटेजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, जैसे कि ये प्रमोट करता है सेविंग कल्चर को, बिल्ड करता है सोशल कैपिटल और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी को, और ऑफन सपोर्टेड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि नाबार्ड इन इंडिया। सेकेंड वन इज द ग्रामीण मॉडल। ये ओरिजिनेट किया गया था बांग्लादेश में बाय द मोहम्मद यूनिस, फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक। ये टारगेट करता है रूरल पुअर को, पर्टिकुलरली टू द वुमेन विदाउट रिक्वायरिंग द कोलेटरल। फीचर्स हैं, इसमें ग्रुप होते हैं जिसमें 5 से 10 मेंबर्स होते हैं और इंडिविजुअल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं ग्रुप को, बट जो लोन्स होते हैं वो दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को विद इन द ग्रुप। पीयर प्रेशर होता है जो कि इंश्योर करता है टाइमली प्रीपेमेंट। वीकली और बाई वीकली मीटिंग्स होती हैं टू कलेक्ट द रीपेमेंट्स एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस। बेसिकली हाई रीपेमेंट रेट्स होते हैं ड्यू टू द पीयर प्रेशर। फोकस करता है वुमेन्स के एम्पावरमेंट पे एंड द पॉवर्टी एलिविएशन। थर्ड वन इज द इंडिविजुअल लैंडिंग मॉडल। ये जो लोन होते हैं इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल्स विदाउट फॉर्मिंग द ग्रुप्स। इसमें कोई भी ग्रुप को फॉर्म नहीं किया जाता है, डायरेक्टली जो लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू द इंडिविजुअल्स। और ये ऑफन यूज किए जाते हैं फॉर द स्लाइटली लार्जर लोन्स के जो एम करते हैं एट द एस्टैब्लिश्ड स्मॉल बिजनेसेस। फीचर्स हैं, रिक्वायर्स होती है क्रेडिट अप्रेजल्स की और द ग्रंटर्स की। सुटेबल होता है फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप विद स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स। जो इंडिविजुअल लैंडिंग मॉडल है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है इन द लोन यूटिलाइजेशन और सुटेबल है फॉर द इंडिविजुअल्स विद द एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट वर्दीनेस। सो द चैलेंजेस ऑफ इंडिविजुअल लैंडिंग मॉडल्स आर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और इसमें बेसिकली ग्रेटर रिस्क होता है ऑफ डिफॉल्ट एज कम्पेयर टू द ग्रुप बेस्ड मॉडल्स। नेक्स्ट वन इज जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मॉडल। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें भी ग्रुप फॉर्म होता है जिसमें 4 से 10 इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हैं जो कि लोन लेते हैं कोलेक्टिवली और शेयर करते हैं लाइबिलिटी को फॉर द रीपेमेंट। इसमें क्या होता है, जॉइंट लाइबिलिटी होती है जो कि इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी अमंग द मेंबर्स और फोकस करते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पे इन द रूरल एरियाज। एडवांटेजेस हैं, इनकरेज करता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सोशल बॉन्डिंग को, रिड्यूस करता है लैंडिंग रिस्क को फॉर द माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। चैलेंजेस भी हैं, ये रिलाइज करता है हेवनली ऑन द ग्रुप इंटरनल डायनामिक्स। नेक्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव मॉडल। बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो फॉर्म की जाती है बाय द मेंबर्स विद सिमिलर फाइनेंशियल नीड्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। मेंबर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कोऑपरेटिव फंड्स जो कि यूज किए जाते हैं फॉर लैंडिंग विद इन द ग्रुप। फीचर्स क्या हैं, ये ऑपरेट करता है डेमोक्रेटिकली विद ईच मेंबर हैविंग द इक्वल से, और जो लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं एट द लोअर इंटरेस्ट रेट्स। ये प्रमोट करता है कम्युनिटी वेलफेयर को और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर, इनकरेज करता है सेल्फ रिलायंस अमंग द मेंबर्स। सो द चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव मॉडल इज मैनेजमेंट इनएफिशिएंसीज अराइज होती हैं इन द लार्ज कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट वन इज द बैंक पार्टनरशिप मॉडल। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए इंटरमीडियरीज बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर्स। बैंक्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फंड्स टू द माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि दिए जाते हैं टू द एंड यूजर्स। फीचर्स क्या हैं, ये रिड्यूस करता है ऑपरेशनल बर्डन को ऑन द बैंक, और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हैंडल करते हैं बोरोवर के असेसमेंट को, लोन डिसबर्समेंट को और रिकवरी को। एडवांटेजेस, ये एक्सपैंड करती है रीच ऑफ फॉर्मल बैंकिंग टू द अनबैंक्ड एरियाज और रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट को फॉर द बैंक्स। चैलेंजेस भी हैं, इसमें हाई डिपेंडेंस होती है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। कम्युनिटी जैसे कि विलेजेस और लोकेलिटी ये ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को टू प्रोवाइड द माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये ऑफन सपोर्ट किए जाते हैं बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और द डेवलपमेंट एजेंसीज। फीचर्स, ये कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं फंड्स को और मॉनिटर करते हैं रीपेमेंट्स को। ये फोकस करते हैं लोकल नीड्स और एम्पावरमेंट के ऊपर, और ये बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज को और अडेप्टेबल होते हैं टू द लोकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। चैलेंजेस भी हैं, रिक्वायर होती है सिग्निफिकेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स की इन द कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट वन इज द क्रेडिट यूनियन मॉडल। एक फाइनेंशियल कोऑपरेटिव ऑन और ऑपरेट किया जाता है बाय इट्स मेंबर्स, प्रोवाइड करते हैं माइक्रो लोन्स और सेविंग सर्विसेज को। फीचर्स क्या है, जो मेंबर्स होते हैं वो पूल करते हैं अपनी सेविंग्स को और बोरो करते हैं फ्रॉम द कलेक्टिव फंड, और ये ऑपरेट होता है ऑन अ नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस।
एडवांटेजेस क्या हैं क्रेडिट यूनियन मॉडल के? ये ऑफर करता है लो इंटरेस्ट लोन्स को और इनकरेज करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन अमंग द मेंबर्स। चैलेंजेस ऑफ द क्रेडिट यूनियन मॉडल आर बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं फॉर द लार्ज स्केल ऑपरेशंस। I hope everybody is clear with the microfinancing concept and its models and the features of the microfinancing. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. We'll meet you soon in the next lecture. So stay tuned. Bye bye.